हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अलग अलग प्लांट्स में कैसे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और किन प्लांट्स में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मनी प्लांट में जो लीव्स होती हैं उसमें दो कलर प्रेजेंट होते हैं। कुछ पार्ट्स में वाइट होते हैं, कुछ पार्ट्स में ग्रीन होते हैं। और उसमें हमने बताया था कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, और वहाँ पे जहाँ वाइट पार्ट होता है वहाँ क्लोरोफिल नहीं होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की है एल्गी। एल्गी, व्हाट इज एल्गी? हैव यू सीन ग्रीन पैचेस ऑन द surface of ponds or lakes? These are due to the growth of organism called algae. कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि पॉन्ड्स, तालाब और जो झीलें होती हैं वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का। उसी को एल्गी कहते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर एज दे कंटेन क्लोरोफिल। अब रीज़न क्या है कि वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? एक्चुअली उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से उनका कलर क्या होता है? ग्रीन। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। दे टू कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। एज वी हैव सीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो प्लांट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स कह लीजिए जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल के बने होते हैं। कार्बन, फॉर एग्जांपल, कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल सी होता है, हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है, ऑक्सीजन गैस होती है जिसका सिंबल O2 होता है। दे आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। प्रोटीन और फैट्स क्या करते हैं? प्रोटीन और फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मसल्स ग्रोथ के लिए डेवलप करते हैं, एंड सेल्स स्ट्रांग हो। ये सब फंक्शन प्रोटीन और फैट्स का होता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन। प्रोटीन को बनाने के लिए सिंथेसिस की मीनिंग होती है बनाना। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन। अब प्रोटीन को बनाने के लिए प्लांट्स को भी क्या ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। N2 होता है नाइट्रोजन का फॉर्मूला, N2 होता है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस नाइट्रोजन फ्रॉम? अब पॉइंट आता है कि अगर नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए प्रोटीन को बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन उनको मिलती कहाँ से है? हमें पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस हैं, बट मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन जो हमारी एयर में प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 78% पार्ट क्या है, किसका है? नाइट्रोजन का, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन होती है वो एयर के थ्रू मिल जाती है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बना लेते हैं। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को कोई भी चीज़ खाने के लिए दी जाती है, अब हम कोई भी चीज़ कुक्ड करके ही खाते हैं जनरली। अब ये नहीं कि हम डायरेक्टली वो रॉ मटेरियल हमको दे दिया जाए और हम खा लें डायरेक्टली। उसको कुक करते हैं, परफेक्टली कुक्ड हो जाता है, तब हम लोग खाते हैं। तो वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकती है बॉडी। इसी तरह प्लांट्स भी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में मिल जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे उसको। उनको भी नाइट्रोजन एक सर्टेन फॉर्म में चाहिए होती है। जनरली नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रेट्स के फॉर्म में उनको चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ये उनकी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन
तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो सॉइल्स पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या उनका फंक्शन ये होता है कि जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट्स ही जनरली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रेट्स में जब वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन, तो प्लांट्स ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो प्रोटीन बना लेते हैं, which can be used, जैसे दिया हुआ है, which convert this nitrogen into a form which can be used by the plants। ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो कि प्लांट उसको यूज कर सकें। The plants absorb this soluble form along with water through its roots। प्लांट्स इस सॉल्युबल कंपाउंड जो बनेगा नाइट्रेट्स, उसको वाटर के साथ रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। कल रूट का फंक्शन प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फार्मर्स ऑल्सो एड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। फार्मर्स जो किसान होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद। क्यों डालते हैं खाद, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। किसी भी ज़मीन पे अगर हमको खेती करनी है, क्रॉप्स उगाने हैं, फसल उगानी है, तो वहाँ की फर्टिलिटी मतलब अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिसपे कि अच्छे से खेती हो सके। तो कुछ ज़मीनें होती कि जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती, तो फार्मर्स वहाँ पे फर्टिलिटी खाद उस पर प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से उग सकें। तो उन्हीं को फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, वो बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। Plants are then able to synthesize other components of food like fat and proteins। इसकी हेल्प से जब उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में मिल जाता है तो वो फैट और प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करने लग जाते हैं। अगर नाइट्रोजन उनको नहीं मिलेगा तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं कि है इसमें क्या है। The mode of nutrition in organism that can be make their own food and depend upon others is called heterotrophic nutrition। न्यूट्रिशन ऐसा टाइप जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर्स। तो ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा प्रोसेस या ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जो भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन विच डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, एनिमल्स के साथ साथ जो भी ह्यूमन बींग्स हैं जो डिपेंड करते हैं। अब हम खाना खुद से थोड़ी ना बना सकते हैं, मैन मीन्स ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं कि हम जो हैं हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खुद से खाना बना लेंगे, रॉ मटेरियल मेरे पास है, हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स में आते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स में फूड होगा तो उसके थ्रू फूड हमें मिलेगा, हम लोग फूड फिर बनाएंगे फिर खाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम डिपेंडेंट हैं नहीं। अगर प्लांट्स ही नहीं है, अगर वीट ही नहीं मिल रहा, राइस ही नहीं मिल रहा, तो कैसे खाएंगे, कुछ नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। तो चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स, वो पूरी तरह से प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए। इसीलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोगों को बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। हाउ डू प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डेराइव देयर न्यूट्रिशन देम। अब पॉइंट आता है जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोसेस कराते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होगा नहीं प्लांट्स में तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फूड नहीं बना पाएंगे, फूड नहीं बना पाएंगे तो डैमेज हो जाएंगे। तो अब ये बात आती है कि जिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है लेकिन वो फूड उनको मिल जाता है। इट मीन्स उनको फूड मिलता कहाँ से होगा, खुद से तो बना नहीं पा रहे। इट मीन्स कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, दूसरे प्लांट्स के थ्रू उन्हें फूड मिलता होगा। इसीलिए अब बात करने चल रहे हैं वो प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन, ये देखो, दीज प्लांट्स
depends on other plants for food as they cannot synthesize their own food. They use the heterotrophic mode of nutrition. जैसे इसमें बताया गया है, जो हमने बताया कि ये प्लांट्स खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो अब उनको खाना तो चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट्स के पे डिपेंडेंट होते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं या खुद ज़बरदस्ती, फूड तो चाहिए ही चाहिए, अब वो प्लांट्स उसकी हेल्प करें या वो खुद उनके पास ताकि उसमें डोमिनेट कर जाएं फूड के लिए। तो फूड उनको उनके थ्रू मिलता है, इसीलिए वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के, जैसे एक होता है पैरासिटिक प्लांट, सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट। 4 प्लांट्स हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। इन चारों प्लांट्स के एग्जांपल्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दिए गए हैं। अब हम लोग इसके इंडिविजुअली इनको डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्या हैं, कैसे हैं, क्या फंक्शंस होता है, क्या चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट हेडिंग है पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स विच लिव ऑन अदर living organisms and obtain their food from them are called parasitic plants. ऐसे plants जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें और उनसे फूड लें, उन प्लांट्स को बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट derives its nutrients is called a host. और जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासिटिक प्लांट फूड लेगा उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे अगर प्लांट ए है कोई और प्लांट बी है, प्लांट बी अपना खाना पूरा बना सकता है, उसके पास क्लोरोफिल है। प्लांट ए में क्लोरोफिल नहीं है, वो खाना नहीं बना सकता। तो प्लांट ए क्या करेगा, प्लांट बी के पास जाएगा, अब वो मांगेगा, अगर प्लांट बी नहीं देता है तो वो फिर ज़बरदस्ती उससे ले लेगा, क्योंकि खाना तो चाहिए उसको, क्योंकि फूड नहीं मिलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करता है कि प्लांट ए बी के पास जाएगा और बी से फूड को ट्रांसफ़र कर लेगा खुद की तरफ, ताकि फूड उसको मिल जाए। तो जो प्लांट ए होगा वो पैरासिटिक प्लांट है, और जिससे फूड ले रहा है प्लांट ए बी से फूड ले रहा है, तो ये बी वाला जो प्लांट होगा इसको बोला जाएगा होस्ट। अब क्लियर हुआ कि होस्ट है क्या। एक्चुअली होस्ट वो होता है जो फूड प्रोवाइड करेगा पैरासिटिक प्लांट को। क्लियर। अब एग्जांपल्स देखिए पैरासिटिक प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं। कस्क्यूटा होता है, एमार्बल इसका साइंटिफिक नेम है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल नहीं प्रोड्यूस करता ये। इट हैज़ येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रैप अराउंड द स्टेम। देखिए फिगर में देखिए, ये येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब कॉइल का स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे की स्टेम पे क्या करता है, कॉइल हो जाता है। अब दूसरे की स्टेम में दूसरा प्लांट अगर है उसमें क्लोरोफिल है तो वो फूड बना ले रहा है, तो ये क्या करता है कि दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर कॉइल्स की फॉर्म में ऐसे चढ़ता चला जाता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे गोल रिंग शेप में ऐसे कॉइल की शेप में चढ़ता चला जाता है। तो वो क्या करता है, क्योंकि खुद क्लोरोफिल उसमें है नहीं तो फूड बना नहीं पाएगा, तो दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो जिस प्लांट में क्लोरोफिल है उसमें फूड बनेगा तो वो फूड उसी से ले लेगा। इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम द ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स। ये देखें, इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम द ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स। एक और एग्जांपल है मिस्टिल टॉय, ये इसका ये भी पैरासिटिक प्लांट में आता है। जैसा कि हमने बताया कि वो क्या करेगा, दूसरे प्लांट की स्टेम पे क्लाइम करेगा, क्लाइम में चढ़ता चला जाएगा और उसको फूड उससे मिल जाएगा। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स फर्स्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्लांट के बारे में क्या बताया गया है। सेकेंड पोर्शन है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है। देयर आर सम प्लांट्स विच कैन इवन ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट मीन्स ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं,
उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। These plants are usually green in color and leaves of the plants modified to trap the insects। ये प्लांट्स जनरली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एंड लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। और इनकी लीव्स जो होती है वो थोड़ी मॉडिफाइड, मतलब कुछ अजब, मतलब बहुत ही लॉजिकल शेप में होती है। ऐसे शेप में होती है कि जैसे कोई इंसेक्ट उन पे आके बैठेगा तो वो क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे अपनी ओपनिंग और ऊपर से क्लोज कर लेंगे, तो वो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो कहीं जा नहीं पाएगा। तो जब वो ट्रैप हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा, फिर ये प्लांट उसको क्या करता है, खा लेता है। ऐसा इसका वो फंक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पिचर प्लांट है, जैसे पिचर प्लांट एंड वीनस प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो प्लांट्स हैं। इन पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड। पिचर प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से मॉडिफाइड होती हैं, बनाई गई होती हैं। अब हम लोग तो बनाएंगे नहीं, वो तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी की, जब जैसे प्लांट्स खुद ग्रोथ कर रहे हैं। लिड होती है, लिड मीन्स होता है ऊपर कवरिंग। एक प्लांट है होता है, अभी ये नीचे फिगर में आपको दिखाते हैं कि कैसे दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए, ये फिगर में दिया गया है, ये ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्या होती है, जैसे जो ये शेप्ड है लीव्स के, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, और ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स दिए गए हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या होता है, इसी के ऊपर आके ये लोग इंसेक्ट्स बैठते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे, तो ये जो लिड, ये जो लीव्स होती हैं, ये लिड का काम करते हैं। लिड मीन्स जैसे आप कह सकते हैं कवरिंग, कि ऊपर से कवर कर लेती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठता है इस पे, तो ये लिड ओपन रहती है पहले, तो वो आके बैठ जाता है, उसको पता चलता नहीं कि क्या होगा, वो तो नॉर्मली आके प्लांट से बैठ गया। तो ये लिड क्या करती है, जैसे वो अंदर जाता है वो लिड क्लोज कर लेता है प्लांट अपने आप। तो लिड क्लोज हो जाएगी तो जो इंसेक्ट होगा वो फंस जाएगा वहाँ पे, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। उसके बाद जो प्लांट होगा उसको खा लेगा। ये पूरा फंक्शन पिचर प्लांट में ऐसे होता है। द टिप ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। ये देखिए दिया हुआ है फंक्शन, form a lid which can open and close the mouth of the pitcher। अपने अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज करती है, जब इंसेक्ट आता है तो ओपन कर लेती है, और जैसे ही ओपन करती है वो अंदर जाता है तुरंत क्लोज कर लेती है ताकि वो जा ना पाए। ऐसे वो प्लांट इंसेक्ट्स को खा लेता है। द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलाउ द ट्रैप्ड इंसेक्ट टू स्केप। अब जो हेयरी स्ट्रक्चर है इसका, वो क्या करता है, ट्रैप्ड मीन्स जाल, इंसेक्ट को एक जाल में फंसा लेता है ताकि वो escape ना कर पाए। escape मीन्स भाग ना पाए। द लिड क्लोजेस वंस एन इंसेक्ट एंटर्स द पिचर। जैसे ही इंसेक्ट एंटर करता है पिचर प्लांट में, लिड तुरंत ही बंद हो जाती है। द पिचर सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस दैट डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। प्लांट भी क्या होते हैं, जूसेस सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। सीक्रेट मीन्स रिलीज करते हैं, निकालते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकें। Have you wondered that if the pitcher plant is green, then why does it need to feed on insects? क्या आपने नोटिस किया है कि पिचर प्लांट जो है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन तब भी उसको इंसेक्ट्स खाने की नीड पड़ती है, ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रीन है तो वो इंसेक्ट्स क्यों खा रहा है, खाना तो उसको मिल ही रहा होगा, तो फिर इंसेक्ट्स क्यों खा रहा है, पॉइंट ही आता है। देखते हैं अब इस पे क्या, क्यों इसका रीज़न है, देखिए आगे यहाँ पे क्या इसका लॉजिक है। This is because the pitcher plants grow in areas where the soil is deficient in nitrogen। पिचर प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पे ग्रोथ करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत कम होता है। इन एरियाज वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट मीन्स कमी इन नाइट्रोजन। ऐसी सॉइल में वो लोग ग्रो करते हैं जहाँ पे, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। इट गेट्स नाइट्रोजन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और खाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पिचर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, बहुत कम मिलती है। अब नाइट्रोजन का फंक्शन तो भी बताए थे हम कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी उनको तो वो
फैट और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, मीन्स बना नहीं पाएंगे। फैट और सिंथेसाइज उनकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। तो उनको नाइट्रोजन मिलती नहीं सॉइल के थ्रू, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और खाते हैं, जिसके थ्रू उनको क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन। तो दिस इज द रीजन वाई पिचर प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है आगे। नेक्स्ट हमारा है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफिटिक प्लांट्स, अब देखते हैं इस टॉपिक पे क्या है, कैसा है ये। Saprophytes are those organisms which cannot make their own food and obtain their nutrients from dead and decaying plants and animals matter। यहाँ पे भी वही है कि ये भी खुद खाना नहीं बनाते, फूड एंड ऑब्टेन, बट ये खुद खाना नहीं बनाते। अब इनको कहाँ से खाना मिलता है, ये जो न्यूट्रिशन होता है, फूड कहाँ से इनको मिलता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स मैटर। मीन्स जो भी एनिमल्स या प्लांट्स डेड एंड डिके मीन्स जो खत्म हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, इनके थ्रू क्या होता है, इनको फूड मिलता है, उनसे ये फूड लेते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन्स सेप्रोफिटिक प्लांट्स, वो भी खुद खाना नहीं बना पाते, वो भी डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, तभी तो हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। तो बस इनको खाना कहाँ से मिलता है, इनको भी खाना ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, इनको डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है, चाहे वो प्लांट का मैटर हो। मैटर मीन्स उनका जो प्लांट्स और मटेरियल होगा प्लांट का, डेड एंड डिकेइंग मीन्स खत्म हो चुका, सड़ा हुआ, जो भी बचा हुआ है, खराब हो गया, वो प्लांट और एनिमल्स का जो भी मैटर है वो उनको मिलता है। अब जैसे कोई भी, जैसे कोई आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गोबर है फॉर एग्जांपल, गोबर होता है, गोबर जैसे गाय का गोबर है, तो वो क्या होता है, अपने आप कैसे, अगर कोई ना हटाए तो वो धीरे 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 गायब कैसे हो जाता है। अब हम ये रीजन नहीं ले रहे कि कोई भी व्हीकल्स आ रहे हैं, कोई भी कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसमें लग गया, वो गायब हो गया, दिस इज नॉट अ रीजन। वो यहाँ पे रीजन उसकी बात नहीं कर रहे। जनरली क्या होता है कि जैसे आप, तो उसका रीजन ये होता है कि उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग सड़ा हुआ मैटर है वो, तो उस पर बैक्टीरिया बहुत सारे एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के, इसीलिए वो क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, मतलब कम होता चला जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो गायब ही हो जाता है। तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करे, वो हमें दिखते नहीं है, तो बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स ही है, वहाँ पे बैक्टीरिया और रोल है, यहाँ पे प्लांट्स का है, लेकिन दोनों का फंक्शन वही है। तो समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा क्या है ये। दीज प्लांट्स हैव नो लीव्स एट ऑल, इन प्लांट्स की लीव्स नहीं होती। अब लीव्स नहीं है तभी तो हेटेरोट्रॉप्स, अगर लीव्स होती तो ये फूड बना लेते। रटना नहीं है, समझते चलिए, लॉजिक बात कर रहे हैं, लॉजिकल, कि अगर लीव्स होती तो वो फूड बना लेते, क्योंकि फूड फैक्ट्रीज लीव्स को बोलते हैं। तो अगर वो हेटेरोट्रॉप्स में मीन्स फूड नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब लीव्स नहीं होगी, वही यहाँ पे दिया हुआ है। दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटो, अब लीव्स नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, लीव्स में ही तो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्पोर्स जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब लीफ नहीं तो पोर्स नहीं, पोर्स नहीं तो सन रेज को कौन, मतलब सन रेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। एग्जांपल्स हैं, मशरूम्स हैं, माउल्ड एंड ईस्ट, आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम जनरली एग्जांपल्स इसके बहुत हैं, ये मशरूम एग्जांपल दिया हुआ है। माउल्ड और ईस्ट भी होते हैं, वो भी होते हैं, और मशरूम बहुत मतलब इस कैटेगरी में आता है। You must have seen umbrella like structure growing on logs of wood during the rainy season। देखा होगा आप लोगों ने, जब बारिश वारिश होती है तो जहाँ पे थोड़ी एल्गी का स्ट्रक्चर ग्रीनिश कलर थोड़ा रहता है, तो वहाँ पे जैसे ये देखिए ग्रीन कलर नीचे दिया हुआ है, ये वहाँ पे क्या होता है कि इस अम्ब्रेला शेप का आपको दिख भी रहा होगा, मशरूम्स उगाते हैं रेनी सीजन में। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मशरूम्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, मशरूम्स बोलते हैं। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। मीन्स कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, डैमेज किया हुआ सड़ा हुआ मैटर कुछ भी, ये उस पर गैस्ट्रिक जूस, जो भी इनके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सीक्रेट करते हैं। अब जूस क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है और जो ये जूस है, ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। They then absorb the nutrients from it।
इसी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स इनको कैसे पहुंच रहा है, जब ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे तो एक पैसेज बन जाएगा जो मशरूम्स को और डेड एंड डिकिंग मैटर को कनेक्ट करेगा। तो जूस जैसे ही मशरूम के पास जाएगा, वो जूस के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसको मिल जाएंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सच प्लांट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो भी न्यूट्रिशन हम लोग पहले ही सेप्रोफिटिक प्लांट्स पढ़ ही रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होगा, वो तो जनरल सी बात है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और जो ये प्लांट्स हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये हो गया सेप्रोफिटिक प्लांट्स। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या गिवन है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी हमने बताया था कि जब आपके स्कूल रीओपन होंगे लॉकडाउन के बाद, फिर एक्टिविटी आपको पढ़ाई जाएगी। एक्चुअली क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आपको एक्टिविटी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए नहीं बताई जा सकती, इसीलिए आप लोग रीड कर लीजिएगा, जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को बताई जाएगी एक्टिविटी। आगे, इन द रेनी सीजन यू मस्ट सीन वाइट पैचेस ऑन योर अनयूज्ड शूज एंड बैग्स विच हैव बीन लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब बारिश होती है, बारिश के समय वाइट पैचेस पड़ जाते हैं हम लोगों को, मतलब वाइट वाइट एक स्पॉट पड़ जाता है अनयूज्ड, जो हम लोग शूज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बैग्स जो बहुत दिन से हॉट एंड ह्यूमिड मैटर में वेदर में रखे हुए हैं। हॉट मीन्स गर्म, और ह्यूमिड, ह्यूमिड वेदर किसको कहते हैं, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी सुना होगा। उमस, सब बहुत लोग बोलते हैं ना कि आज बहुत उमस है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा उमस है। उमस ह्यूमिडिटी एक्चुअली मतलब होता है ह्यूमिड वेदर का, जब इन्वायरमेंट में वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। चिपचिपाहट, चिपचिपाहट क्यों होती है, पानी, तो पानी की क्वांटिटी क्या एयर में ज़्यादा हो जाती है। तो जब ऐसा होता है उसी कंडीशन को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिड वेदर। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ वेरी हाई, वाटर वेपर का जो कंटेंट होता है एयर में ज़्यादा रहता है, तो ह्यूमिडिटी ह्यूमिड वेदर हो जाता है, चिपचिपाहट उमस जिसको कहते हैं। दीज वाइट पैचेस आर ऑल्सो ड्यू टू फंगी। ये तो फंगी, जो भी जैसे वाइट पैचेस क्या होते हैं, बहुत दिन से आप लोग शूज़ ना यूज़ किए हुए हो तो देखिए उस पे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, तो फंगस लग जाती है। जैसे ऊपर एक्टिविटी में दिया हुआ था कि ब्रेड वेड है, ब्रेड देखिए बहुत दिन तक रख दीजिए तो वाइट वाइट हो जाता है, तो फंगस होती है, वही ये बता रहे हैं, ड्यू टू फंगी। द स्पोर्स ऑफ फंगी सर्कुलेट इन द एयर, मूव करते रहते हैं एयर में, सर्कुलेट मीन्स मोशन। व्हेन दे सेटल ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड बिगिन टू ग्रो। फंगी क्या होते हैं, जो छोटे छोटे इनके पोर्स होते हैं वो एयर में ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे ही इनको कुछ मैटर मिलता है, वेट मीन्स गीला और गर्म, वेट एंड वार्म, गीला और गर्म मतलब थोड़ा मॉइस्चर हो उसमें और हॉट गर्म हो टेम्परेचर, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जर्मिनेट मीन्स उगने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। यही रीज़न होता है कि यहाँ पे ब्रेड में भी यही रीज़न होता है। बहुत दिनों तक आप रख दीजिए गर्म गर्म इन्वायरमेंट में, अगर आप फ्रिज में नहीं रखते नॉर्मली रख दीजिए, तो गर्मी और मॉइस्चर एयर से एब्जॉर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से फंगस उस पर लगती चली जाती है। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या हैं, सम प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं इन एसोसिएशन मीन्स बताते हैं अभी, विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के साथ रहते हैं और अपना खाना और रहने की जगह दोनों साथ में मिलजुल के शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। एसोसिएट करते मीन्स अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते कि नहीं हम अकेले रहेंगे, मीन्स दोनों मिलजुल के रहते हैं कि उनका भी काम चलता रहे और हमारा भी। तो अपना शेल्टर और फूड फूड ये भी शेयर करेंगे एक प्लांट, और दूसरा भी शेयर करेगा, ताकि एक दूसरे को फूड और शेल्टर शेयर करने से दोनों लोग की ग्रोथ होती रहे। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स हम लोग बोलते हैं। एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें कि दोनों प्लांट्स एक दूसरे का फूड और शेल्टर शेयर करें ताकि ग्रोथ हो उन प्लांट्स की। ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स का। अब देखते हैं आगे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसको देखते हैं क्या है। सर्टेन फंगी लिव्स इन द रूट ऑफ ट्रीज। कुछ फंगीज होते हैं जो प्लांट्स के रूट में रहते हैं। रूट्स हमने बताया था कि जड़ें जो होती हैं सॉइल के अंदर तक जाती हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी। ट्री क्या करता है, फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फूड एक तरह से। द फंगी इन रिटर्न प्रोवाइड्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री।
फंगी क्या करता है इस फेवर को, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू टी। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं और दोनों मिलजुल के काम कर रही हैं कि एक दूसरे को फूड दे रही हैं, तो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। मतलब कि जहाँ पे प्लांट्स एक दूसरे को फूड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं एक दूसरे की ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे यही हो रहा है कि प्लांट्स के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स में क्या रहते हैं, फंगी रहते हैं। वो क्या करता है, प्लांट फंगी को फूड प्रोवाइड करता है। मतलब प्लांट जो है पेड़, वो फंगी को खाना देता है और फंगी क्या करता है इसी फेवर में, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए सॉइल से जो फूड होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसे दोनों की ग्रोथ होती रहती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लिचेंस, इट इज़ ग्रीन एल्गी एंड नॉन ग्रीन फंगस। वो ये क्या होता है लिचेंस, ग्रीन एल्गी कल की बता चुके हैं क्या, और नॉन ग्रीन फंगस होता है। The algae is an autotroph and provide food to the fungus. Fungus provides shelter, water and minerals from the soil to the algae. यहाँ पे भी वही दिया है। एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है जो खुद खाना बना सकता है। तो एल्गी और फंगस में एल्गी ऑटोट्रॉफ है, लेकिन फंगस ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफ है, वो खुद खाना नहीं बना सकता है। तो एल्गी खाना बना सकता है, तो एल्गी जो खाना बनाता है वो फंगस को भी दे देता है। अब खाना बनाने में जो जो चीज़ें लगती हैं वो क्या करता है, फंगस उसको प्रोवाइड कर देता है एल्गी को सॉइल से। तो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स जो भी होंगे, जो भी खाना बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं फूड बनाने के लिए, वो फंगस एल्गी को दे देता है और एल्गी उन मटेरियल से खाना बना के फंगस को दे देता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों लोग को फूड मिल जाता है। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों लोगों का फूड और शेल्टर आपस में शेयर हो और दोनों एक दूसरे की ग्रोथ के लिए हेल्प करें एक दूसरे की। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।